आसी टीवी, पैगाम रहमत। सवाल है वो उम्रा के तरीक़े को लेकर है कि उम्रे का मसनून तरीक़ा क्या है। अल-जवाब बिऔनिल वहाब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो अभी जो जवाब होगा वो मुख्तसर सा। जी। अब कोई भी आदमी जो उम्रा करने के लिए जा रहा है उसके लिए क्या है, मीक़ात पर पहुंचकर एहराम बांधना। और अपने इंडिया से मीक़ात क्या है, यलमलम है। फ़्लाइट में जाएंगे तो पहले ही अनाउंस हो जाएगा, तो हम उससे पहले ही एहराम बांध के फ़्लाइट में चढ़ जाएं और वहाँ से नियत कर लें। एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना और जिस्म पर खुशबू लगाना। लब्बैक उम्रतन, याद रखिएगा, लब्बैक उम्रतन, ये अल्फाज कहना नियत के लिए। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज़ से तलबिया पुकारना। जब मीक़ात आ जाएगा तो तलबिया शुरू। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना है। मैं ये उम्रा का तरीका बता रहा हूँ। तवाफ़ शुरू करने से पहले ही तलबिया बंद, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं पढ़ना है। तवाफ़ शुरू करने से पहले कंधों वाली चादर का एक हिस्सा दाएँ कंधे के नीचे से निकालना है और बाएं कंधे पर डाल देना, यानी ये हिस्सा जो है वो दायां खुला रहे और बाएं के ऊपर रख लेना है। और 3 मरतबा रमल करना है, यानी 7 चक्कर में जब तवाफ़ करेंगे तो 3 मरतबा रमल, यानी ज़रा तेज़ी से चलना है। और इस्तिबा इसको कहते हैं, यानी ये 7 चक्कर में खुला रहे। हजर अस्वद के इस्तिलाम से तवाफ़ का आगाज़ करना है। हजर अस्वद को बोसा लेना है, या हजर अस्वद को हाथ से छूना है, या फिर लकड़ी से छूना है, या सिर्फ इशारा करना है। उम्रा का तवाफ़ और हज का तवाफ़ भी वहीं से शुरू होगा। और उसके बाद इस्तिलाम के वक्त, यानी बोसा ले लिए या हाथ से छू लिए या इशारा किए, तो याद रखिए ये दुआ पढ़िएगा जब तवाफ़ शुरू कीजिएगा तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये दुआ याद कर लीजिए और तवाफ़ आपका शुरू। तवाफ़ के लिए ज़रूरी है कि वज़ू बनाना, और तवाफ़ नमाज की तरह है। नमाज में बात नहीं कर सकते, तवाफ़ में बात कर सकते, लेकिन भलाई की बात करना। तवाफ़ के हर चक्कर में हजर अस्वद को आप बोसा भी ले सकते हैं, छू भी सकते हैं और इशारा भी कर सकते हैं। रुकने यमानी और हजर अस्वद, इसके बारे में ये मसला है कि रुकने यमानी को आप छू सकते हैं, उसको बोसा नहीं ले सकते। और रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान एक दुआ है, उस दुआ को पढ़ लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201। ये दुआ याद कर लीजिए। वो रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हर चक्कर में पढ़ना है। शामी और रुकने इराकी को छूना नहीं है। खाने काबा 4 पाए पर बना हुआ है तो उसको छूना नहीं है, सिर्फ 2 ही को छूना है, और 2 में से हजर अस्वद को बोसा भी लेना है, इसको बोसा नहीं ले सकते। 7 चक्कर पूरा करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत नमाज़ पढ़नी है, या फिर खाने काबा में जहाँ भी मौका मिल जाए वहाँ पढ़ लेना है। पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, या उसके बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद आब ज़मज़म पी सकते हैं और सर पर भी डाल सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जो खाने काबा का हिस्सा ही है और वो खुला हुआ है, तो उसमें अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो गोया कि हम खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर मौका मिल जाए तो पढ़ लीजिए। अब चलिए चलें सही करने के लिए। तो सफ़ा पहाड़ से शुरू करेंगे। सफ़ा पहाड़ के पास गए, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ना है, क़िबला की तरफ रुख करना है और पढ़ना है इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैत अव इतमरा फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। उसके बाद ये अल्फ़ाज़ पढ़ना, अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, इसलिए ये सब पहले से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 मरतबा कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 3 बार ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अनजज़ा वादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अब उसके बाद नीचे उतरे, मरवा की तरफ चले। बीच में हरी पट्टी है तो वहाँ ज़रा तेज़ चल सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए है कि वो तेज़ न चले। मरवा पहाड़ पर चले गए, क़िबला की तरफ रुख किया और पढ़ा। 3 मरतबा कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद 3 मरतबा ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अनजज़ा वादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। सही का एक हिस्सा हो गया। अब मरवा से फिर सफ़ा आए तो 2 हो गए। तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर लगाना ये सही है। सही का ऐसा मसला, वज़ू टूट गया तो कोई हरज की बात नहीं, और अगर पेशाब पैखाने की ज़रूरत हो तो बीच में भी जा सकते हैं, फिर वज़ू बना के आए और उसके बाद मिल जाए।
तवाफ़ का क्या मसला है, अगर पेशाब पखाने की ज़रूरत हो तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वज़ू बना के आना पड़ेगा, क्योंकि तवाफ़ में बिगर वज़ू के काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर औरत को महीना शुरू हो गया तो उसका तवाफ़ ख़त्म हो जाएगा, दोबारा जब वो पाक होगी तो फिर से उनको तवाफ़ करना पड़ेगा। अगर सही में कोई मसला हो गया तो वो सही कर सकती हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि सही के लिए पाक होना शर्त नहीं है, लेकिन तवाफ़ के लिए पाक होना शर्त है। सही के बाद मर्दों का सारे बाल कटवा लेना या मुढ़वा लेना। ख़वातीन के लिए है कि वो एक पोर के बराबर पूरे बाल को जमा करे, चोटी की शक्ल में बनाए और नीचे से एक पोर के बराबर काट ले या किसी दूसरी खातून से कटवा ले। अब इहराम की चादरें उतार ले और आम लिबास पहन ले, ये उम्रा हो गया। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में जुड़ जाइए।